माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप सितंबर शिल्पी सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमने इससे पहले पार्ट में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा था और आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका नेट JRF एग्ज़ाम 2020 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके अंदर आपको इसकी नेट JRF की इम्पोर्टेंट क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस इसका पहला पार्ट भी मिल जाएगा। जब तक आप इसका पहला पार्ट नहीं देखोगे आपको ये सेकंड पार्ट समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नैनो तकनीक के लाभ। तो नैनो तकनीक की सहायता से नैनो आकार में पदार्थ को नियंत्रित करके कई ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जो समान दशा में संभव नहीं हो पाते। नैनो तकनीक में काम आने वाले पदार्थों को नैनो मटेरियल्स कहा जाता है। तो मैं बताती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं नैनो तकनीक की सहायता से, यानी नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से नैनो आकार में, यानी छोटे आकार में, सूक्ष्म आकार में, बौने आकार में पदार्थ को, जो पदार्थ है उसको नियंत्रित करके, कंट्रोल करके कई ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, कई ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं जो समान दशा में भी संभव नहीं है, जो नॉर्मल दशा में, कंडीशन में भी संभव नहीं है। नैनो तकनीक में काम आने वाले पदार्थों को हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। तो नैनो तकनीक में जो भी काम में आएंगे पदार्थ उनको नैनो मटेरियल्स कहते हैं। जैसे घर में सब्जी बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो उसे सब्जी का मटेरियल कहेंगे। तो वही नैनो तकनीक से खाद का निर्माण किया जा सकता है, जिससे फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो नैनो तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, खाद का निर्माण कर सकते हैं, जिससे फसल का जो उत्पादन है, ग्रोथ है, उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर नैनो तकनीक का उपयोग हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत पहले से हो रहा है। कंप्यूटर के सर्किट व प्रोसेसर को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के जो सर्किट है और प्रोसेसर को बनाने के लिए किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो सिलिकॉन है इसका जो प्रतीक है वो है SI और ये एक रासायनिक तत्व है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद यही तत्व पाया जाता है अधिक। सिलिकॉन के यौगिक जो हैं, यानी कि आप समझिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन के जो यौगिक है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे, कंप्यूटर चिप्स, जो कंप्यूटर चिप्स आती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ एक और बताना चाहती हूँ कि सिलिकॉन का जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण अमेरिका की कंप्यूटर जगत के केंद्र को, जो अमेरिका का कंप्यूटर जगत का केंद्र है, उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। फिर नैनो तकनीक का प्रयोग आने वाले समय में बल्ब में भी होगा, जिसके कारण बिजली की खपत भी कम होगी। जो देखिए बल्ब क्या ज़्यादा बिजली का बिल देता है, मतलब बल्ब जलाने से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी तकनीक का
प्रयोग किया जाएगा आने वाले समय में कि बल्ब में भी जो बिजली की खपत होगी वो कम होगी और रोशनी अधिक होगी। नैनो तकनीक से ऐसी सूक्ष्म दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो कैंसर के करोड़ों लक्षणों में से किसी एक को करोड़ों कोशिकाओं में से। नैनो तकनीक से ऐसी सूक्ष्म दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो कैंसर के करोड़ों कोशिकाओं में से किसी एक को पहचान कर उसका इलाज अलग से करेंगी। नैनो तकनीक में किसी भी पदार्थ की छोटे से छोटी इकाई को समझा जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसकी छोटी से छोटी इकाई को हम समझ सकते हैं। स्मार्ट पैकेजिंग के लिए नैनो तकनीक का प्रयोग करते हैं। जो इसमें स्मार्ट पैकेजिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नैनो तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस तकनीक द्वारा जब खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। मतलब ऐसी हम तकनीक का प्रयोग करेंगे, स्मार्ट पैकेजिंग का प्रयोग करेंगे। अगर खाद्य पदार्थ दूषित है तो उस तकनीक से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस पैकेजिंग में जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित है, तो हम पता लगा सकते हैं। तो स्मार्ट पैकेजिंग के लिए नैनो तकनीक का प्रयोग करेंगे। इस तकनीक से जब खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं तो उसका आराम से पता लगा लेंगे कि ये खाद्य पदार्थ जो है वो दूषित हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में पौधों को रोगों से बचाने, तेज़ी से बीमारी का निदान करने, यानी कि पौधों को रोगों से बचाने के लिए तेज़ी से जो कोई बीमारी उसका निदान करना, उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ ही पौधों तक पोषक तत्व पहुँचाने की क्षमता रखी जाती है। यानी ग्रोथ यानी उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ ही पौधों तक पोषक तत्व है वो पहुंचाने की क्षमता रखी जाती है। फिर है परिशुद्धता वाली खेती के तरीके भी नैनो टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं। जो आपका परिशुद्धता वाली खेती के तरीके भी क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से प्रभावित होंगे। कृषि अपशिष्ट यानी कृषि नष्ट होना व पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार व फसल हानियों को कम किया जा सकता है। जो उत्पादकता है उसकी गुणवत्ता में क्या किया जा सकता है, क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है और फसल हानियों को कम किया जा सकता है। नैनो तकनीक कई नवीन खाद्य उत्पादों व अनुप्रयोगों को निर्मित करने में सहायक होती है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कई नवीन खाद्य उत्पाद जो नवीन खाद्य उत्पाद है वो और अनुप्रयोगों को निर्मित करने में सहायक होती है। जो खाद्य पदार्थों को संसाधित करने, संरक्षित करने व उन्हें पैकिंग करने के तरीकों में को बदलती है। तो नैनो तकनीक कई नवीन खाद्य उत्पादों व अनुप्रयोगों को निर्मित करने में सहायक होती है। जो क्या करती है, खाद्य पदार्थों को संसाधित करने, उनको सुरक्षित रखने और पैकिंग करने के तरीकों को बदलती है। खाद्य निर्माण में नैनो तकनीकी के उपयोग का एक उदाहरण नैनो इनकैप्सुलेशन है माना जाता है। तो खाद्य निर्माण में नैनो तकनीक के उपयोग का एक उदाहरण क्या होता है, एक है नैनो इनकैप्सुलेशन है। इस तकनीक का उपयोग ट्यूना मछली के तेल के स्वाद व गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस तकनीक का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इस तकनीक का प्रयोग हम ट्यूना मछली के तेल के स्वाद व गंध को दूर करने के लिए करते हैं। मछली के तेल के कणों को एक फिल्म कोटिंग में पैक किया जाता है। जो मछली के तेल के कणों को क्या करेंगे, हम एक फिल्म कोटिंग में पैक करेंगे जो मछली के तेल को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकता है और इसकी गंध जारी रहती है। तो क्या होगा कि जो मछली के तेल को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकता है और इसकी गंध जारी करता है। नैनो कैप्सूल तभी खुलता है जब पेट तक पहुंच जाते हैं। नैनो कैप्सूल का भी प्रचलन चला है। वो नैनो कैप्सूल तभी खुलता है जब वे पेट तक पहुंच जाते हैं ताकि अपना गंध का अनुभव किए बिना उन्हें खाने के स्वास्थ्य पर लाभ प्राप्त कर सके। तो क्या होगा कि बिना गंध के उस कैप्सूल को खा लेंगे और खाने के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके और उस कैप्सूल को खाने से जो स्वास्थ्य को लाभ है उसे प्राप्त कर सके।
तो नैनो कैप्सूल का भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो नैनो कैप्सूल खा सकता है। कुछ लोगों को ना गंध से एलर्जी होती है तो वो अपने वो कैप्सूल खा सकते हैं, यानी वो पेट तक पहुंच जाते हैं, वो तभी खुलते हैं वो नैनो कैप्सूल जब वो पेट तक पहुंच जाते हैं और आप गंध का अनुभव किए बिना उन्हें खाने के स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, यानी वो कैप्सूल खाने का वो लाभ आप उठा सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। उपभोक्ता नैनो तकनीक का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के स्थान पर खाद्य पैकेजिंग को अधिक महत्व दिया जाता है। तो उपभोक्ता है वो नैनो तकनीक का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है, जो खाद्य प्रसंस्करण के स्थान पर किसका खाद्य पैकेजिंग को महत्व दिया जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में भारतीय कृषि के संदर्भ में नैनो बायोटेक्नोलॉजी, भारतीय कृषि के संदर्भ में नैनो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जीवित प्राणियों पर तकनीकी का इस्तेमाल करना। तो जीवित प्राणियों पर तकनीकी का इस्तेमाल करना, तकनीकी का इस्तेमाल करना। तो कृषि क्षेत्र में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। तो कृषि के क्षेत्र में जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। मुख्य रूप से कृषि और पर्यावरणीय चुनौतियाँ जैसे स्थिरता, बेहतर पौधे की किस्मों, उत्पादकता में वृद्धि व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। तो मुख्य रूप से कृषि पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे स्थिरता, बेहतर पौधे की किस्में, यानी जो अच्छा पौधा हो, बेहतर पौधे की किस्में, उत्पादकता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। पौधों के प्रजनन व आनुवंशिक परिवर्तन के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के लिए भी नैनो तकनीकी का सहारा लिया जाता है। तो पौधों के जो प्रजनन है और वो आनुवंशिक परिवर्तन के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के लिए भी नैनो तकनीकी का हम सहारा लेते हैं। कृषि में नैनो बायोटेक्नोलॉजी की अंतिम सफलता हितधारकों व अंत में उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकृति पर निर्भर करती है। मतलब जो कृषि में नैनो बायोटेक्नोलॉजी की जो अंतिम लास्ट सफलता हितधारकों यानी जिनका हित हो सके और अंत में उपयोगकर्ता जो उपयोग करते हैं द्वारा स्वीकृति यानी वो स्वीकार करते हैं उसी पर निर्भर करती है। यानी लोगों का हित हो और जो उपयोगकर्ता उन्हें जो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं वो राजी हो, स्वीकार कर रहे हो, तभी हो सकता है कृषि में नैनो बायोटेक्नोलॉजी। भारत को 4% से अधिक की टिकाऊ कृषि विकास राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकी का सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। तो ये है कि भारत को 4% से अधिक की जो टिकाऊ कृषि विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक को जो सभी किसानों उन तक पहुँचाया जाए। ये न केवल कृषि उत्पादकता की जो गुणवत्ता है यानी उत्पाद की गुणवत्ता ये केवल कृषि उत्पादकता और उत्पाद की जो गुणवत्ता है क्वालिटी है, संसाधनों की उपयोगिता दक्षताओं में वृद्धि करेगा, कृषि लागत को कम करने, उत्पादन के मूल्य को बढ़ाने व आय भी सुनिश्चित करेगा। तो यह न केवल कृषि उत्पादकता जो उत्पाद की क्वालिटी है, संसाधनों की उपयोगिता दक्षताओं में वृद्धि करेगा, कृषि लागत को कम करेगा, जो कृषि में लागत लगती है इसको कम करेगा, उत्पादन के मूल्य को बढ़ाने और आय भी सुनिश्चित करेगा। ये कौन? नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छे प्रयास के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाना होगा जिससे अंतिम छोर का किसान भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो क्या है, इसके लाभ को हमें सभी किसानों तक पहुंचाना होगा जिससे अंतिम छोर का किसान भी, जो लास्ट छोर का किसान भी उसका लाभ उठा सके, बेनिफिट उठा सके। प्रौद्योगिकियों में के परिवर्तन पे ध्यान देना होगा और प्रौद्योगिकियों के परिवर्तन है, चेंजेस हैं, उन पे हमें ध्यान देना होगा।
तो भारतीय कृषि के संदर्भ में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का क्या लाभ है, ये मैंने बताया। इसी के साथ आपका नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो नैनो टेक्नोलॉजी, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी कि नहीं। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और समझ में आया नैनो टेक्नोलॉजी कि नहीं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।